Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ I tried करीना कपूर डाइट फॉर अ वीक। सो आई ट्राइड रुजुता दिवेकर वेट लॉस डाइट फॉर अ वीक का ये वीक 39 की तरह से भी कंसिडर किया जा सकता है बिकॉज करीना कपूर की जो डाइट है वो रुजुता मैम ही उनको प्रोवाइड करती है बिकॉज रुजुता दिवेकर मैम ही करीना कपूर की डाइटिशियन है। बट हाँ, वीक 38 रुजुता दिवेकर मैम की डाइट का फॉलो करने के बाद कुछ टाइम का गैप आया है, कुछ वीडियोस मैंने नहीं शूट की है, मैं नहीं अपलोड कर रही हूँ। ओवरऑल सेम सी ही रहती थी मेरी डाइट, बट बीच में थोड़ी बहुत चीटिंग हो गई थी उन दिनों में। बट हाँ, कुछ इतनी भी ऐसे गड़बड़ नहीं थी, ओवरऑल जैसा चलता है वैसे ही चल रहा था, बट परफेक्ट नहीं थी, तो इसके लिए वो इतना ज़्यादा शूट नहीं किया गया था। सो अब ये वीक 39 आप लगा लीजिए या फिर करीना कपूर की डाइट वीक आप लगा लीजिए, तो इसमें मैंने बहुत ही परफेक्टली अच्छे से खाना खाने की कोशिश की जैसा कि करीना कपूर के डाइट चार्ट में बताया गया था। सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक हफ्ते के लिए मैंने क्या क्या खाया, किस टाइम पर खाया और मैंने क्या वर्कआउट किया। बात करते हैं डाइट की, तो ये करीना कपूर ने फॉलो की थी डाइट मिड मई से लेकर के जून के स्टार्टिंग में। सो अकॉर्डिंगली फूड ऑप्शंस आएंगे, तो फ्रूट्स में यहाँ पर मैंगो, लीची आएगा। सो वो चीज़ें जब अवेलेबल नहीं होंगी तो आप उस सीज़न के लोकल सीजनल फ्रूट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या फिर आप मैंगो शेक को किसी भी सीज़न में बनाना शेक से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताने वाली हूँ। सो ये जो डाइट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल डाइट है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लाइफ टाइम भी इस डाइट को कर सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, बट कुछ लोग शायद लाइफ टाइम ना कर पाए। इसमें क्या होता है कि सुबह उठ कर के फर्स्ट मील जब लेना है, वो ऑलमोस्ट ना मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। यहाँ पर 9 to 10 AM पे करीना कपूर का फर्स्ट मील है और वो मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मेरे लिए वो चीज़ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ। एंड फिर करीना कपूर का यहाँ पर अलग अलग से ब्रेकफास्ट और लंच नहीं आ रहा था। एक टाइम आपको अच्छे से खाना यहाँ पर मिल रहा था, आप उसको ब्रंच बोल सकते हैं, 12 बजे के आसपास में, और फिर बाद में डिनर होता था और बीच में मिड मील्स वगैरह वो सब चलते रहते हैं। तो एक टाइम का मील कम हो रहा है, लेकिन फिर इन मील्स में क्वांटिटी ज़्यादा थी, ये जो ब्रंच और डिनर है, तो ओवरऑल खाना अच्छे से ही मिल रहा है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी इतने टाइम तक रुजुता मैम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये चीज़ की आदत बनाने की, सुबह उठ करके कि नाश्ता करना है, टाइमली लंच करना है और टाइमली डिनर करना है। तो जब इतने अच्छे से हैबिट बनी होती है ना प्रॉपर्ली ऑन टाइम खाना खाने की, तो ऑन टाइम भूख भी लगती है। तो मुझे बस सिर्फ इस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी सबसे ज़्यादा कि मुझे सुबह काफ़ी देर तक भूखा रहना पड़ता था। बट हाँ, यहाँ पर करीना कपूर की डाइट में फ़र्स्ट मील लेने के बाद में फिर वर्कआउट रूटीन आती थी, तो मैं वर्कआउट करती थी उस टाइम। करीना कपूर की वर्कआउट रूटीन बहुत अच्छी है। मेरी वर्कआउट रूटीन में क्या इशू था कि मैं क्लोई टेंग का चैलेंज कर रही थी इस टाइम पर, एंड वेट ट्रेनिंग वाला चैलेंज था और बहुत ज़्यादा ओवर वेट ट्रेनिंग हो रहा था। कभी भी हमें इस लेवल तक इतना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहिए है, और रोज़ाना तो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए है। अब जब मैंने रुजुता मैम की वर्कआउट रिलेटेड बुक पढ़ी तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। बट मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही थी, तो हो क्या रहा था कि सुबह मैं काफ़ी देर तक भूखे पेट हूँ और मैं सुबह वर्कआउट भी कर रही हूँ, और मुझे सुबह वर्कआउट की आदत नहीं है, मुझे शाम को वर्कआउट की आदत है। मुझसे सुबह नहीं किया जाता, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं होती, मुझे ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं। तो मैं सुबह वर्कआउट कर रही हूँ, भूखा पेट है, तो मुझे चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा था, मेरी घर में सबसे लड़ाइयाँ होने लग गई थी। तो मैंने 6 डेज़ के बाद ही ये डाइट को डिसकंटिन्यू भी कर दिया था, बिकॉज़ मुझे उतना ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी और मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी। मुझे मेरे घर पे नहीं वो सारी फैसिलिटीज़ तो मुझे नहीं मिलेंगी ना कि मुझे एग्जैक्टली उस टाइम खाना मिल जाए जब मुझे वैसे चाहिए है। जब घर का सिस्टम बना हुआ है ब्रेकफास्ट लंच डिनर का, वो भी मैंने ही बनवाया, तो एकदम से वो सारा कुछ चेंज करना और वो सब वो भी मुश्किल होता है। तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरी हाउस हेल्प बहुत अच्छी है, तो सब कुछ मैनेज हो जाता था। बट कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स को सेट करने में। चलो बट वो बहुत छोटी बात है, अपनी हेल्थ के लिए सब लोग टाइमिंग सेट करते हैं और खाना अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। तो ओवरऑल ना डाइट में पनीर बहुत था, दाल बहुत थी, वेजिटेबल्स थी, रोटी थी, चावल था, अच्छे अच्छे स्नैक्स थे जैसे कि मखाना, फ्रूट्स, मैंगो शेक, कुछ भी मतलब टेस्टी चीज़ से आपको डिप्राइव नहीं किया जा रहा था। बस घर का सिंपल हेल्दी फूड आपको ऑन टाइम खिलाया जा रहा था। बेसिकली हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा है। सो एग्जैक्ट डाइट क्या है वो जानने के लिए मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का रुजुता मैम के पोस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी।
और या फिर मैं यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली डाइट चार्ट क्या है। एंड मैंने काफ़ी हद तक वैसा सेम ही फॉलो किया है। सो देखिए डाइट बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आई रिकमेंडेड टू यू गाइज। एंड स्पेशली उन लोगों को जिन्हें होता है ना कि सुबह सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है ना सुबह ब्रेकफास्ट करने में, जिन्हें जो मानते नहीं है कितना ही मैं कह लूँ कि सुबह जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, वो लोग ये डाइट को ज़रूर ट्राई करके देखें। आप लोगों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये करीना कपूर की कोई परमानेंट डाइट तो होगी नहीं, ये पर्टिकुलरली उस टाइम 2 हफ्तों की डाइट थी जब फिल्म फेयर के लिए कुछ फ़ोटोशूट था। तो हाँ, समटाइम्स जब आपको बहुत जल्दी क्विक वेट लॉस करना है तब आप ऐसे डाइट को फॉलो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड बाद में आप अपना लाइक इस चीज़ को कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाली चीज़ को, रेदर देन हैविंग ब्रंच एंड डिनर ओनली एज योर मेन मील्स। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, डाइट के प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, खाना अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक है। बस मुझे हल्की सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि खाली पेट वर्कआउट करना और ब्रेकफास्ट ना करना जल्दी, बस। और मुझे बहुत अच्छी लगी ओवरऑल ये डाइट। एंड ये एक वेट लॉस डाइट चार्ट है, तो इस चीज़ को मान करके चलिए कि यहाँ पर वेइंग मशीन के नंबर्स नहीं चेंज होने वाले, हो सकता है हो भी अगर आप पहली बार ज़िंदगी में ढंग से अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। बट मैं ओवरऑल बहुत टाइम से डाइट पर हूँ, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल पर हूँ, तो मेरे वेइंग मशीन के नंबर्स पर आपको कुछ ऐसे चेंज नहीं मिलने वाला है। अच्छा वेट लॉस की बात यहाँ पर हो रही है, बेसिकली फैट लॉस की बात हो रही है और मसल गेन की बात हो रही है। फैट लॉस होगा, मसल गेन होगा, वही राइट वे होता है वेट को लूज़ करने का और धीरे धीरे वेट को कम करना चाहिए है। तो ये जो डाइट है इसमें इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब कुछ इतने अच्छे से बैलेंस्ड है कि आपका मसल नहीं टूटेगा, आपका मसल गेन डेफिनेटली होगा और साथ ही में आपका फैट कम होगा। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी डाइट है ये वेट लॉस करने के लिए, तो आप डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा चलिए अब मैं एक्सरसाइज रूटीन की बात करती हूँ। मैंने रुजुता मैम की डोंट लूज़ आउट वर्कआउट, कुछ इस तरह का नाम है बुक का, वो पढ़ी ना, तो उसमें मुझे समझ में आई कुछ चीज़ें। भी पूरी नहीं पढ़ी है मैंने बुक, थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो उससे मुझे समझ में आया है कि हफ्ते में ना 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव डेज पे नहीं करनी चाहिए, बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, सेम डे पर वेट ट्रेनिंग कार्डियो नहीं करना है। एक दिन वेट ट्रेनिंग करो, उसके नेक्स्ट डे आप कार्डियो कर लो और उसके नेक्स्ट डे आप योगा कर लो, देन रेस्ट डे ले लो और फिर इसके बाद आप सेम चीज़ को रिपीट कर लो। तो ऐसे बहुत अच्छा रहता है एंड वो चीज़ एक्चुअली इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है। ओवरऑल जो करीना कपूर का डाइट प्लान है वो परफेक्ट है, आप उसको फॉलो करके ज़रूर देख सकते हैं। एंड गाइस जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में बेस्ट टाइम होता है कि विदिन 20 मिनट्स आप पानी पिए 1 ग्लास और उसके साथ में मल्टीविटामिन ले अपना, या फिर अपने ब्यूटी सप्लीमेंट स्किन हेयर नेल्स के आप ले सकते हैं। तो वो जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको एक सप्लीमेंट रिकमेंड करती हूँ, तो मैं आपको ये न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन रिकमेंड कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज के विदिन 20 मिनट्स आप एक कैप्सूल को कंज्यूम कर लें, चाहे वो आप इवनिंग टाइम में कर रहे हैं चाहे आप मॉर्निंग टाइम में कर रहे हैं। बट अदर देन दैट अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, मल्टीविटामिन तो देखिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज सारा का सारा न्यूट्रिशन हमें खाने के थ्रू नहीं मिल पाता है। तो आप अपना मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद भी ले सकते हैं, या फिर एज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। सो मोस्टली लोग मल्टीविटामिन तो देखिए कंज्यूम करते ही हैं। तो न्यू हर्ब्स का ये जो ट्रू विटामिन है ये विद आयोडीन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वंस अ डे लेना है आपको। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसके अंदर 12 हेल्थ विटामिन हैं, 8 हेल्थ मिनरल्स हैं, न्यूट्रा हर्ब एक्सट्रैक्ट ब्लेंड भी है इसमें, जैसे कि कोरियन जिनसिंग है, गिनको बिलोबा है, लिकोराइस है, कुछ इन्होंने नेचुरल हर्ब्स भी डाले हैं अदर देन मल्टीविटामिन जो बॉडी को चाहिए होते। एक कंटेनर में आपको 60 टेबलेट्स मिल जाएंगी, तो आपको 2 महीने के लिए ये चल जाएगा। इसके अंदर हेल्थ विटामिन ब्लेंड में मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। विटामिन ए, D2, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C। खाली विटामिन ही नहीं होते हैं जो हमारे हेयर और स्किन का ध्यान रखें, मिनरल्स भी होते हैं, तो उसमें वो सारे मिनरल्स भी हैं जो भी आपके हेयर और स्किन को और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, मसल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें जिंक भी है, आयरन भी है, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आयोडीन है तो इस वजह से थायराइड हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सेफली इस सप्लीमेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इन एनी केस यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड अगर आप और भी ज़्यादा बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फिर कंसिडर करना पड़ेगा। एक टाइम पर 1 या 2 से ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी नहीं लेने चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एडवाइस्ड बाय योर डॉक्टर।
So this is how the packaging looks like, cutesy red bottle. And this is how the tablet looks like. So प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेक श्योर टू चेक दैट आउट. एंड अब मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ अपनी डाइट वीक की वीडियो. 18th August 60.8 kg. स्टार्टिंग करीना कपूर डाइट डे 1. मैं 9 बजे उठी थी. अप्रॉक्सीमेटली 9:30 AM पे मैं एक बनाना खा रही हूँ. एंड देन एट 10 AM मैं अपना वर्कआउट करूँगी. वर्कआउट में मैंने क्लोई टेंग गेट फिट चैलेंज का डे 17 किया आज. वार्म अप, देन डू दिस एंड गेट फिट और 6 पैक एब्स और फिर कूल डाउन, डू दिस आफ्टर अ वर्कआउट. सो 1-1.25 घंटे में मेरा ये वर्कआउट कंप्लीट हुआ. एंड देन मैंने पानी पिया. इसके बाद 15-20 मिनट के गैप हो गया होगा या आधा घंटा भी हो गया होगा क्योंकि मैं खाना खुद ही बना रही थी आज. 12:30 PM पे मैं अपना लंच कर रही हूँ. लंच में मैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ की 2 रोटी खा रही हूँ जिस पे गाय का देसी घी लगा हुआ है. एंड साथ में पनीर की सब्ज़ी है और एक छोटी कटोरी राजमा की है. एंड खाना हमेशा चौकड़ी मार के, पलौथी मार के खाना है. कोई टीवी या गैजेट नहीं होना चाहिए है. बिल्कुल धीरे धीरे चबा करके खाना है. जिस बाइट पे पेट भर जाए वहाँ पर रुक जाना है. अगर मेरा पहले पेट भर जाएगा तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगी, रोटी ज़्यादा नहीं खाऊँगी. अब अप्रॉक्सीमेटली 2:30 PM है. 2:30 PM पर करीना कपूर के डाइट में है या तो एक हैंडफुल पीनट या फिर एक पीस चीज़ का या फिर थोड़ा सा मखाना या फिर स्मॉल बाउल ऑफ पपाया. पपाया घर पर अवेलेबल नहीं है तो पपाया की जगह मैं एक फ्रूट सब्सटीट्यूट कर रही हूँ जो कि लोकल और सीजनल है. तो मैं पियर यानी कि बब्बू कोशा खा रही हूँ. सो अभी अप्रॉक्सीमेटली 5:15 है टाइम. एंड इस टाइम पर करीना कपूर के डाइट चार्ट में मैंगो मिल्क शेक है या फिर लीची का बाउल है या फिर चिवड़ा है. लीची अब सीज़न में नहीं है हमारे यहाँ पर. अभी नॉर्थ इंडिया में मैंगो काफ़ी टाइम तक सीज़न में रहते हैं. एंड तो इसके लिए मैं मैंगो खा रही हूँ. या फिर आप चिवड़ा खा सकते हैं या फिर आप कोई भी लोकल सीजनल फ्रूट इस टाइम पर खा सकते हैं. सो आई एम ईटिंग 1 मैंगो. मैं मैंगो शेक भी पी सकती हूँ बट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ मैंगो शेक. मुझे कभी कभी वंस इन वाइल ही अच्छा लगता है. आई प्रेफर ईटिंग मैंगो इन इट्स नेचुरल फॉर्म ओनली. तो इसके लिए आई एम गोना हैव इट लाइक दिस. एंड ऑल्सो मैं ज़्यादा शुगर इनटेक अभी नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज़ ये डाइट स्टार्ट करने के पहले एक्चुअली मैंने 3-4 दिन के लिए थोड़ा चीट मील्स भी खा लिए थे अपनी हेल्दी डाइट जर्नी के बीच में. तो इसलिए मैं अभी अच्छे से हेल्दी ही फॉलो करने वाली हूँ सब कुछ. देन अब 7:30 PM है. इस टाइम आई एम हैविंग माई डिनर. डिनर में मैं 1 कटोरी चावल, बिल्कुल छोटी वाली कटोरी चावल है. एंड साथ में पनीर की सब्ज़ी, 1 बड़ी कटोरी राजमा, थोड़ी सी सैलड और 1-2 चम्मच दही खा रही हूँ. देन बेड टाइम लाइक सोने से लगभग 1 घंटा पहले अप्रॉक्सीमेटली 11 PM पे मैं 1 कप हल्का गर्म दूध पी रही हूँ. इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है. करीना कपूर के डाइट चार्ट में इसमें नटमेग पाउडर एडेड होता है. वो मेरे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं प्लेन मिल्क पी रही हूँ. काऊ का है. 19 अगस्त 60.9 kg, डे 2 ऑफ करीना कपूर डाइट वीक. एंड मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है कल से. बहुत बुरा हाल हो रहा है लिटरली. अभी टाइम 9-9:30 के बीच में कुछ है. एंड आई एम गोना ईट 1 बनाना. मैंने बनाना हाफ़ ही खाया. मैं साथ में 5-6 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ. एट अराउंड 11:40 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच जो भी कह लीजिए वो कर रही हूँ. कर्ड राइस खा रही हूँ मैं और साथ में पापड़ खा रही हूँ. पापड़ गैस पर सेके हैं चूल्हे पर सीधा. एंड कर्ड राइस की रेसिपी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और इसके पहले आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है बिकॉज़ वैसे मेरा रेस्ट डे है. एंड इफ़ इन केस मेरा मन किया तो मैं शाम के टाइम वर्कआउट कर लूँगी. अप्रॉक्सीमेटली एट 2:30 PM मैं एक गुआवा खा रही हूँ, लोकल सीजनल फ्रूट. अब शाम के 5 बजे हैं. मैं 3-4 स्लाइसेस मैंगो की खा रही हूँ. अब शाम के 6 बजे एंड मुझे बहुत भूख लगी है. तो करीना कपूर के डाइट चार्ट में इन बिटवीन मील्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. अगर भूख लगे तो आप नारियल पानी पी सकते हो या छाछ पी सकते हो या फिर दही में काजू या दही में किशमिश डाल करके खा सकते हो या फिर फ्रेश फ्रूट खाया जा सकता है. कुछ इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नींबू पानी है, नारियल पानी है. तो अभी मुझे बहुत भूख लगी है. शाम के 6 बजे हैं तो मैं नारियल पानी पी रही हूँ. अब 8 बजे हैं रात के. आई एम हैविंग माई डिनर. डिनर में मैं 1 कटोरी चावल, साथ में 1 बड़ा बाउल दाल का और थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी खा रही हूँ साथ में. अब अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं. सोने से लगभग 1 घंटा पहले मैं 1 कप हल्का गर्म दूध पी रही हूँ. काउज मिल्क, गाय का दूध है. 20 अगस्त 60.5 kg. 9:30 AM ओवरनाइट सोक्ड 7 बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ मैं.
अखरोट छिलके समेत सोक किया था पानी में एंड तोड़ लिया है अब। देन आधे घंटे के बाद में मैंने क्लोई टिंग का गेट फिट चैलेंज का डे 19 वाला वर्कआउट किया था। आफ्टर दैट अब 12:20 है, 12:20 PM पर मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच में मैं 1.5 स्मॉल साइज़ की रोटी खा रही हूँ जिस पे गाय का घी लगा हुआ है। साथ में मैं 1 कटोरी उड़द की दाल, पनीर की सब्ज़ी और सैलड में प्याज खा रही हूँ। 2-2:15 बजे दोपहर को मैं आधा छोटा सा तरबूज खा रही हूँ, लगभग 1 बाउल ऑफ वाटरमेलन। 4:30 PM इन द इवनिंग टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वैसे 5 PM पे खाना था मैंगो, बट अब मैं 4:30 PM पे ही खा रही हूँ। 8:30 PM आई एम हैविंग माई डिनर में मैं वेजिटेबल रायता और साथ में बिरयानी पुलाव खा रही हूँ। घर पर बनाया हुआ बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक किया गया है। 21 अगस्त 60.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे अप्रॉक्सीमेटली 10 AM। मैं हाफ़ बनाना खा रही हूँ और 4-5 भिगे हुए बादाम। अप्रॉक्सीमेटली 12:30 PM है। आई एम हैविंग माई लंच में मैं 1 बाउल कर्ड राइस खा रही हूँ और एक दाल वाला पापड़ जो कि मैंने चूल्हे पर सेका है, गैस पर फ्लेम पर ही सेका है डायरेक्टली। एंड इसके पहले मैंने 30-40 मिनट्स के लिए अपर बॉडी का वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला वर्कआउट किया था, क्लोई टिंग गेट फिट चैलेंज का डे 20। लगभग 2:30 PM पे मैं 1 बाउल पपाया का खा रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली एट 5 PM इन द इवनिंग मैं 1 ग्लास मैंगो शेक पी रही हूँ। करीना कपूर की डाइट चार्ट में आप शाम को मैंगो शेक या फिर बनाना शेक पी सकते हैं। अब वहाँ पे शुगर लेना है कि नहीं वो तो मेंशन है नहीं। बाकी जहाँ तक मैं रुजुता मैम के वीडियोस फॉलो करती हूँ और सब कुछ देखती हूँ तो आई नो दैट कि दिन में 3 टीस्पून शुगर अलाउड हैं, तो मैंने 3 टीस्पून शुगर इसमें ऐड किया है। लगभग शाम के रात के 8 बजे हैं। अब आई एम हैविंग माई डिनर में मैं 1 बाउल राइस खा रही हूँ, 1 बाउल अरहर की दाल, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी और साथ में सैलड। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 PM पे मैं 1 कप गर्म दूध पी रही हूँ विद ऑलिव सीड्स एंड लगभग इसके आधे पौने घंटे के बाद आई विल स्लीप। 22 अगस्त 60.7 kg। आज मैं सोकर थोड़ी लेट उठी थी, 9:15 AM पर। अभी 9:50 AM है, अप्रॉक्सीमेटली 10 बज रहे हैं सुबह के। मैं आधा बनाना और 5 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ। अब 11:30 PM है एंड आई एम ईटिंग 1 बटर रोटी, घर का बनाया मक्खन लगाया इस पर और आटे की रोटी है और साथ में पनीर लबाबदार, बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक किए गए हैं दोनों ही चीज़ें। पनीर लबाबदार की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आधी कटोरी अरहर की दाल खा रही हूँ। लगभग 2:15 बजे दोपहर को मैं 1 बाउल तरबूज का खा रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 5:30 PM मैं 1 ग्लास मैंगो शेक पी रही हूँ। देन मैंने थोड़ी देर के बाद में ऐसे ही 7-8 टाइम सूर्य नमस्कार किया था। इसके बाद में थोड़ा सा नारियल पानी, चिया सीड्स भिगे हुए हैं जिसमें वो मैं पी रही हूँ। एंड आफ्टर दैट अप्रॉक्सीमेटली 8:30 PM पर आई विल हैव माई डिनर में मैं पुलाव खा रही हूँ और रायता खा रही हूँ। 11:30 PM सोने से लगभग आधा 1 घंटा पहले मैं 1 ग्लास दूध पी रही हूँ। 23 अगस्त 60.6 kg। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आई एम हैविंग माई फर्स्ट मील, 1 बनाना। देन 20-30 मिनट्स का गैप लेकर के मैंने 20 मिनट्स के लिए वेट ट्रेनिंग की। उसके पहले 5-10 मिनट्स के लिए थोड़ा कार्डियो वार्म अप रूटीन किया था। एंड अभी फिर लगभग 11:15 AM है एंड आई एम हैविंग माई फूड। मैं 2 बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की रोटी खा रही हूँ जिस पर हल्का सा गाय का घी लगा हुआ है, पनीर की भुर्जी है और साथ में दाल है मूंग की। अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के 2 बजे मैं 1 बाउल तरबूज खा रही हूँ। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, मैं 1 मैंगो खा रही हूँ। 8 बजे आई एम हैविंग माई डिनर में मैं 1 से 1.5 रोटी खा रही हूँ, साथ में मैं गट्टे की सब्ज़ी खा रही हूँ। गट्टे क्योंकि बेसन के बनते हैं तो एक तरह से दाल का काम भी हो जाएगा एंड सब्ज़ी तो ये है ही। सोने से लगभग 1 घंटा पहले अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 PM पे मैं 1 गिलास दूध पी रही हूँ गाय का। 24 अगस्त 60.6 kg। सो गाइज़ ये सब कुछ खाया मैंने 6 दिनों के लिए। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आप लोग भी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको सूट की या नहीं किया एंड आपके कैसे रिजल्ट्स रहे।
मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट बिकॉज मैंने इस डाइट को सिर्फ 1 वीक के लिए ट्राई किया है तो कोई एज सच बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली एक हफ्ते में बॉडी शेप चेंज नहीं होती है, सो आई नो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट टू। अभी तक तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेट लॉस इज़ अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस एंड इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। इफ़ इन केस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।